रजब भट्ट ने ईमान फातिमा को पहली तलाक भेज दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम डन विद दिस मैरिज। ठीक है, 3 रीजंस आपको बताऊंगा कि ये शादी क्यों टूटी। इस सारे मामले से आप क्या सीख सकते हैं। एज अ थेरेपिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर, रिश्ता जो होता है ना वो एतमाद के ऊपर खड़ा होता है और जब एक मर्द बार बार उस एतमाद को तोड़ता है ना तो फिर वो घर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। क्योंकि शादी जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई खेल नहीं होती कि आपने जब चाह शुरू कर लिया और जब चाह खत्म कर लिया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस बच्चे का क्या कसूर था जिसे दुनिया में लाकर ऐसे माहौल में छोड़ दिया गया। इमाद वसीम ने भी आगे ऐसे ही किया, अब रजब भट्ट साहब ने भी ये किया। एक बच्चे को ऐसे माहौल में छोड़ देना जहां उसके जो वालिदैन है वो अलग हो जाएं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस बच्चे के जहन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो पूछ रहे थे कि जी आप इस पे क्या कहते हैं। मेरे नजदीक इस रिश्ते के टूटने के 3 जो बड़ी रीजंस हैं। पहली वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जब रिश्ते में वफादारी खत्म हो जाती है ना तो एतमाद भी खत्म हो जाता है। दूसरी वजह रिश्ते की प्राइवेसी का खत्म हो जाना। याद रखिए, जब मियाँ बीवी के मसाइल सोशल मीडिया या दूसरों के सामने आ जाएं या पूरे पाकिस्तान के वो मसाइल बन जाएं तो वो रिश्ता मजीद कमजोर होता है और आखिरकार टूट जाता है। तीसरी बड़ी वजह खानदान की जो मुदाखलत होती है। जब भाई इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बढ़ चढ़कर मामलात में बोलना शुरू कर देते हैं तो वो 2 लोगों की बजाय कई लोगों के दरमियान फिर वो रिश्ता आ जाता है और इसे बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। इसमें सबसे कंसर्निंग जो बात है वो ये है कि तलाक के बाद सबसे ज्यादा जो मुश्किल जिंदगी होती है अक्सर उस औरत के लिए होती है जिसको छोड़ा गया होता है। क्योंकि हमारे माशरे में आज भी तलाक याफ्ता औरत को आसानी से कबूल नहीं किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस पूरे मामले में किसी एक फर्द की गलती नहीं थी, इसमें सब ने अपना अपना किरदार अदा किया एंड इट वॉज सो डिसाइडेड। और ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि एक मटेरियलिस्टिक या दिखावे की जो शादी होती है, जो दिखावे की जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पे नीयत खराब होती है या जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो इट कम्स नो सरप्राइज टू मी कि वो रिश्ता खत्म हो जाता है। सवाल ये है कि आप इन मामलों से क्या सीख सकते हैं।